जय सिया राम। भक्तों, हम सब जानते हैं कि इंसान को कर्मों की सजा अवश्य मिलती है, लेकिन जीवन बदलने वाली एक कहानी आपको आज मैं सुनाती हूँ। आप सुनकर बताइएगा आपको कैसी लगी। एक आदमी था, बहुत बूढ़ा था। बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था। वह किन कर्मों की सजा भुगत रहा है उसे नहीं पता था। अपनी जीविका को चलाने के लिए घर घर जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता। वह भिखारी रोज दरवाजे दरवाजे जाता और आवाज लगाता। मालिक के घर के बाहर आकर उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देते, बोलते, कोई काम धाम नहीं है, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है जो रोज मुंह उठाकर चले आते हो। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देते थे। इतना ही करता तो ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। भिखारी उसी से भीख मांगने आ गया। सेठ ने एक पत्थर उठाकर भिखारी को मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे और मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगा। बस जैसे ही सेठ का गुस्सा कम हुआ, सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर मारा, उसने मुझे दुआएं दी, इसके पीछे का क्या रहस्य है। जरूर इसकी जीवन में कुछ ऐसी घटना है, जानना पड़ेगा। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चला। भिखारी जहां भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख देता, कोई उसे मारता, कोई गालियां देता। इस प्रकार वह देखता रहा। अब अंधेरा हो गया। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट, एक बुढ़िया सोई थी, भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही अपने पति को देखा, उठकर खड़ी हुई, भीख का कटोरा देखने लगी। भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही, कुछ नहीं, ये आपका, फिर कहाँ से मैं पेट भर पाऊंगी, गुजर बसर कर पाऊंगी। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए सर फूट गया। भिखारी ने कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर थे, क्या नहीं था हमारे पास? कुछ था, बहुत कुछ था, हमने सभी दान में नहीं दिया। याद है तुम्हें? अंधा भिखारी बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उस रोटियों की जगह खाली कागज रखकर हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभार मार भी देते थे। बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने उसे राह नहीं दिखाई, घर के बने नाले में गिरा दिया। जब भी वहाँ रोटियां मांगता बस मैं उसे गालियां देती और उसका कटोरा फेंक देती थी। अंधा भिखारी हमेशा कहता, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेगा। मैं नहीं, आज उस भिखारी की बद्दुआएं और हाय हमें ले डूबी हैं। फिर भिखारी ने कहा, पर किसी को बद्दुआओं नहीं देना चाहिए, चाहे मेरे साथ कितना भी हो, मैं कभी बद्दुआ नहीं देता। कोई भी इतने बुरे दिन देखे, मैं ये नहीं चाहता। मेरे साथ कितना भी अन्याय हो उसको मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम नहीं है क्या पाप कर रहे हैं। जो सीधा ईश्वर देख रहा है, जैसे हमने भुगती कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख, बस दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बातें समझ में आ गई। दोनों पति पत्नी ने आधी रोटी को मिलकर खाया, प्रभु की महिमा बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से रोटियां निकाल कर रखी थी, उसने भिखारी को दी। हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देता है, पर पूरी तो ईश्वर करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। इसलिए हमें कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए जिससे किसी को परेशानी हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे कर्म हमें किस तरह से जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो।
कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखे। बड़े बड़े दुख मुसीबत आपके जीवन से टल जाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ जय सिया राम।